हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। जैसे नोसेट 3 का रहा, 4th का रहा और 5th में फिर झंडे गाड़ दिए एसएन ने। और ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंट रिजल्ट, बेटा रिजल्ट देना हमारी परंपरा है। ऐसा नहीं कि पहली बार रिजल्ट दे रहे हैं। लगभग 3000 से ऊपर क्वालिफाई कैंडिडेट, 1012 से ज़्यादा फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, और वो भी टॉप रैंक के साथ। एम्स जोधपुर में बहुत सारे बच्चे लगे हैं, जम्मू में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, जहाँ प्रायोरिटी ऑफ एम्स है आपका भोपाल एम्स में बहुत सारे बच्चे लगे हैं। तो उन जिनका भी सपने पूरे, उनको लख लख बधाइयाँ। जिनका थोड़ा रह गया है, हिम्मत नहीं आ रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस मेहनत करें। विद द टॉपर में आज अपने ऑल इंडिया 40 रैंक के साथ सेलेक्ट हुए मिस्टर राकेश जी के साथ बात करेंगे। जैसे वो अपने साथ कनेक्ट होते बेटा, और हम उनसे टिप्स जानेंगे कि किस तरह उन्होंने एसएनए से पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया, और इन्होंने हाल ही में एम्स जोधपुर मिला है इनको बेटा। तो इनको लख लख बधाइयाँ बच्चों, और ईश्वर इनके सपने पूरे करें, क्योंकि मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी बेटा, और ईश्वर जरूर मदद करता है जब आप मेहनत करते हो। राकेश जी बेसिकली अपने जोधपुर से पास के गाँव के बेटा, बिलाड़ा के आसपास के रहने वाले हैं। एसएन एकेडमी में इन्होंने ज्वाइन किया पिछले साल, और बहुत शानदार रैंक रही है, उम्मीद से बहुत अच्छी रैंक, और घर पे इनको एम्स मिल गया। यस, आई वी गॉट इट। हेलो राकेश जी, कैसे बेटा? सर अच्छा सर, प्रणाम करूं सर। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। आज अपन अपने ऑल इंडिया के सबसे फेमस शो टॉक विद द टॉपर, जो शो रहता है आपका, जो हर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करता है, एसएन एकेडमी का जो टॉक विद द टॉपर शो है, जिसमें ऑल इंडिया 40 रैंक मिस्टर राकेश जी चौधरी के साथ अपन यहाँ बेटा बात करेंगे। इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके पढ़ाई करी और आज अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा किया। कांग्रेचुलेशन, लख लख बधाइयां राकेश जी, वेलकम बेटा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसएन फैमिली का सर। थैंक यू बेटा। अभी उस 2-3 दिन पहले जब रिजल्ट आया तो मैंने राकेश जी के पापा से बात करी है, और उनका दिल बेटा गदगद हो गया। जब मैं उस दिन की बात सुनी तो मुझे मेरे पापा की याद आ गई। तो ऐसा लगता है कि जीवन में आपका जीवन सफल हो जाता है जब आप अपने पेरेंट्स के सपने सच कर देते हो। तो राकेश जी बताइए, कैसा लग रहा बेटा? सर वो स्वर्ग मिल रहा है सर, बहुत देखो सर। शानदार। अभी मैंने राकेश जी का स्टेटस देखा अभी अपने इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर दिया, नर्सिंग ऑफिसर आगे लिखा हुआ एम जोधपुर। तो अच्छा लगा बेटा। जिंदगी में ये जो कोष्टक में आप एम जोधपुर लिखने के सपने देखते हो, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर लोगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो राकेश जी बता बेटिए, बेसिकली अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप पास आउट है? सर मेरा नाम राकेश चौधरी है, ये तो सबको मालूम ही है जी वैसे। मैं बेड़गला जतरण तहसील जी तहसील मेरी जतरण है सर। जी। और मैं मयूराक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से सर पास आउट हूँ सर 2022 जून में सर। बिल्कुल बेटा, मयूराक्षी कॉलेज बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की जननी, और एसएन एकेडमी में लगभग पूरा बैच वहीं से पढ़ता है, और खूब बच्चे सेलेक्ट हुए, आपके सीनियर, आपके जूनियर, बिल्कुल सर। आपके कलीग्स। बिल्कुल। वो आप तो सर पास आउट कब के हो बेटा? जून 2022 सर। 2022 जून के पास आउट है बेटा, और विद इन 1 ईयर में आपने अपने सपने को पूरा कर लिया। हाँ और आप वो भी जोधपुर जैसी जगह लगना, वो भी मेल्स कैंडिडेट के लिए बड़ी, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है बेटा। 20% आरक्षण के बावजूद मेल्स की बहुत कम सीटें होती है। तो लख लख बधाइयां बेटा। आपने एसएनए कब जनरल ज्वाइन किया था बेटा? सर, जून 2022 में ही कर लिया सर जस्ट। जून 2022 में आप पास आउट होने के साथ ही आपने कर लिया बेटा? सर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रहा सर। बिल्कुल सर। ऑनलाइन रहे आप? अच्छा। हाँ मैं आप घर पे ही ऑनलाइन रहा था कंटिन्यू क्योंकि सर जी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है सर। मेरे पिताजी सर दूसरों की जमीन पर सर खेती करके सर हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने सर ये सोचा कि घर पे हो जाएगा सर। बिल्कुल बेटा, ये गर्व की बात है कि हम एक परिवार को अर्श से पर्श उठाने का काम करें। अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी इसी ऐसे परिवारों से निकले बेटा। भाई बोर्न हम भी अमीर नहीं थे, हमने भी अपने दम पे कुछ किया है। आप भी कर रहे हो। सभी से मेरा ये कहना है, मेहनत करें। जिंदगी में आपके पिताजी क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखते, लेकिन आप अपने पिता को कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहता है, ये बहुत मायने रखता है। तो बिल्कुल आज सर बहुत बिल्कुल। मेहनत करी। अंकल जी से मेरी बात हुई थी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था उस समय, और कह रहे थे अंकल जी कि यार सर बेटा बहुत मेहनत करके बेटे को पढ़ाया। पर मैंने कहा अंकल जी, आज आपका पूरा जीवन धन्य हो गया, सर 7 पीढ़ियां धन्य हो गई। मेरे सर जमीन, सही बताऊं सर, मेरे जमीन बहुत कम है सर, 3 बीघे जमीन है सर मेरे। जी ठीक है सर। बेटा। मेरे सर पिताजी सर लोगों की, जो काश्तकार होते हैं ना सर, मजदूर जी जी सर। मेरे पिताजी और माता जी वो मजदूर है सर। जी हम घर में सर 4 भाई बहन है सर, जिसमें सर जी दो बेटा। भाई दो भाई हैं। जो मेरा बड़ा भाई है जो रेलवे में, इंडियन रेलवे में सर, आपसे मिला वो।
जी जी और एक में अब वो नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, मेरी पूरी फैमिली जो जोधपुर सेट हो गई सर, आपकी कृपा है सर बस। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ और अभी आपने ऑनलाइन कितना घंटे डेली आप पढ़ाई कर लेते थे बेटा? सर, आपकी वीडियो देखे थे सर, जब पहली बार सब कोर्स कर रहा था, और मैंने खुद ने सर हाथ से नोट्स बनाए थे जब आपकी क्लास चलती थी ना। जी। तो उस टाइम सर मैं लगभग आपके सर 6 वीडियो देखता था डेली के, 6-7 डेली के सर। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। और सर आपकी तो सर क्लास इतनी लंबी होती थी सर। जी बेटा, तभी तो पर तो भी सिलेक्शन सर, का धुआं निकलता है अभी भी, लगभग लगभग। हाँ, आप सोचिएगा कितने सिलेक्शन होते हैं ऑल इंडिया में, इतनी कोचिंग्स है, इतने पूरा भारत देश के बच्चे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, फिर भी लगभग लगभग 30-35% सीटें इस बार हम खा गए अकेले एसएन अकेडमी वाले। तो अच्छी बात है बेटा, आप मेहनत करो। और हमारे पास वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, मेरे पास एम्स के बच्चे नहीं पढ़ने आते जो बहुत ज्यादा इंग्लिश टॉपर है, या सर आपके बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं सर आते सप्तगंज के ठीक गवर्नमेंट सर, के। हम सबसे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी सर, इतनी कम फीस में सर इतना ज्यादा मटेरियल देना सर स्टूडेंट को सर, बहुत ज्यादा पसंद आया मेरे को। जी बेटा। मुझे आपने ना सर 3 साल के लिए सर दिया सर, 3 साल जी के लिए। बेटा, बिल्कुल आप रनिंग स्टूडेंट होंगे तो मैं एक्स्ट्रा वैलिडिटी देता बेटा हूँ, ताकि बच्चा मेहनत करे। बिल्कुल जी सर, 3 साल के लिए दिया। और मेरा अभी थोड़े दिन पहले मेरा ऑफ हो गया था, वो लॉक हो गया, फिर मैंने आपको कॉल किया जी सर, तो जी फिर आपने वापस एक्सेस दे दिया मुझे। तो वो सर मुझे बिल्कुल बेटा। बहुत, उसमें सर क्रैश कोर्स भी मैं पढ़ा था सर। जी और टेस्ट भी सर उसमें दिए थे सर मैंने, जी बहुत ज्यादा। और लगभग लगभग सेम क्वेश्चन, आपको पता ही है सर वो तो। जी बेटा, बिल्कुल हाँ सीधे आते हैं। और सबसे बड़ी हाँ बात बेटा, देखिएगा मेरे को अच्छा इसलिए लगता है, मेहनत की जो प्रेरणा मिलती है ना आप लोगों से। हाँ देखिएगा, राजा के बेटे को राजा बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन प्रजा के बेटे को राजा बनाना, उसके लिए आपको आपकी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। और वैसे भी मेरे पास वो स्टूडेंट नहीं है कि जो बहुत एम से पास आउट है, सफदरगंज से पास आउट है, आरयूचे से पास आउट है, या बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज से या बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट है, आपके जैसे सोनी कॉलेजेस या बड़ी कॉलेज से, दुर्लभ जी ऐसे कॉलेज से पास आउट बच्चे बहुत कम होते हैं। हमारे पास होते हैं बिल्कुल एवरेज कॉलेज के ये पास आउट बच्चे, मिडिल जो क्लास मीडियम फैमिली स्टूडेंट होते के। हैं सर। हाँ बिल्कुल, उन बच्चों को पढ़ा के, उनको सपना दिखा के उनके सपने पूरा कराना मुझे गर्व होता है। इसलिए मैं बड़े जोश से कॉन्स्टेंट 10 साल से पढ़ा पा रहा हूँ। 30-31 हजार हमने सिलेक्शन भी करवा दिए। और भगवान की दया से आज इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके बैठा हूँ मैं आज भी। लगभग लगभग अभी 38 हजार एडमिशन है मेरे पास। और रिजल्ट आने के बाद 2 दिन में लगभग 600 एडमिशन हुए बेटा, बस ये आप लोगों का प्यार और सहयोग है। और सर, ऐसा नहीं कि हम फीस भी कंसेशन नहीं करते, जब लगता है बच्चे को बहुत पुअर है कहता है तो हम उनकी सुनते हैं। बच्चे की भी सुनो आप, क्लियर है, और अच्छा लगता है। आप सारे पैसे ले जाके कहाँ जाओगे? आप थोड़ा पढ़ा दो, कुछ कुम कमा लो, कुछ अगले को कमाने दो, मिलके कमाओ और मिलके मेहनत करो, आपके सपने पूरे होंगे। तो बेटा, डेली आपका कितना घंटे तक आप क्लास ले लेते थे? सर वो लगभग 12-14 घंटे सर मैं क्लास देखता था 12-14 ऑनलाइन सर। घंटा, बहुत बढ़िया बेटा। एम्स जोधपुर वो को क्रैक करने के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, मेहनत डेफिनेटली, ज्यादा और करनी 40 पड़ी। रैंक बहुत बड़ी बात होती है बेटा, क्योंकि आप सोचेगा पूरे इंडिया एग्जाम देता है, हर कॉलेज का टॉपर होता है। उन टॉपरों को आप बीट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हुए, वे स्टूडेंट होते हुए भी, और घर की परिस्थितियों को देखते हुए घर पे भी काम करना पड़ता है, गांव में रहते हैं तो घर परिवार के मामले होते हैं। ग्रामीण जीवन थोड़ा टिपिकल होता है, मैं जानता हूँ, मैं गाँव से हूँ, ग्रामीण जीवन से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत सर बेटा जब सैल्यूट है आपकी मेहनत को, प्राउड है कि ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में निकल के हीरा बन के आप बाहर निकले। और अभी जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, फिर रिवीजन की कैसे स्ट्रेटजीज आप रखते हैं? सर मैंने सर आपके जो नोट्स थे सर पूरे नर्सिंग के, वो जी मैंने सर 12 से 15 बार पढ़े सर। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। जी एक साल में सर वो पूरा बना के 12 से 15 बार पढ़े सर मैंने। जी बेटा, हाँ मैंने बहुत हाथ से बनाए सर सारे नोट्स। बिल्कुल बेटा। और उसके और बाद में जब ये प्री का था ना सर, जी उससे जब जी पहले एक मंथ था मेरे पास, जब मैं लास्ट रिवीजन मारा था, तो जी मैंने उसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनने की कोशिश की जो मेरे को नहीं आ रहे हैं, जी जो मेरे को याद नहीं रह रहे हैं, जो बार बार गलत हो जाते हैं, जी वो सर मैं अलग नोट्स बुक में जी बेटा। लिखा सर, ठीक है। और जब मेरा वो लास्ट दिन था कि भाई अब अगले दिन तो एग्जाम है, फिर जी वो सारी चीजें मैंने पढ़ के गया था सर मैं। रिवाइज कर, यही तो बेटा एक बेहतरीन योद्धा वो है जो हथियार चलाने से पहले 6 घंटे अपने हथियार को धार देता है। जिंदगी में इसलिए कहता हूँ, बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, एग्जाम के 2 महीने बचते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं क्योंकि वो काम चोर है, मेहनत नहीं करना चाहते। आप एग्जाम आते ही 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब होने के बाद अपने रूट पे लग जाओ, अपने टारगेट को फिनिश करने में रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जितने भी जी
जी बेटा बोलिए। सर जब ये नोट सेट 4 का जब सर एग्जाम हुआ था सर, ये 3 जून का वाला, तो जी सर इसमें क्या हुआ कि सर थोड़ी ये प्रॉब्लम थी सर मेरे फैमिली में, कि मेरे बड़े पापा की डेथ जस्ट 20 दिन पहले हुई सर। जी जी बेटा। तो फिर सर मेंटली डिस्टर्ब था थोड़ा बहुत, और मैंने एक गलती की सर कि मैं लगभग 15 दिन यहाँ घर पे रह गया सर। मैं वो जी चलता है बेटा। ना हमारा बार बार। जी। तो सर फिर 3 मार्क्स से रहा सर मैं, 42 परसेंटाइल थे मेरे ओबीसी से। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा हुआ 2 महीने खराब हुए, हम्म। वरना क्या पता आपका सिलेक्शन कहीं भुवनेश्वर या आपसे 1,000 किलोमीटर दूर हो जाता पूरी जिंदगी भर। ईश्वर इसलिए कहता हूँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। छोटी हम्म। छोटी बातें और सिलेक्शन प्रयास करते रहे। हाँ। और ईश्वर अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा, आपको अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश कर तो रहा है। फिर वो बेहतरीन सर करना चाह रहा है आपसे। फिर यस। सर वो तो मैंने वो जस्ट 2 दिन बाद में मैं घर पे आया, 2 दिन ओनली रिलैक्स के लिए, और हमारे माँ बाप से मिलने के लिए आया सर ओनली। जी फिर मुझे पता था कि पेपर टफ था, रिजल्ट कैसा भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता जी है, नेगेटिव भी आ सकता जी है। मेरे जी जस्ट अगले दिन मैं वापस सर चला गया जोधपुर सर, जी और वापस स्टडी कंटिन्यू कर दी सर। वो वही नोट्स वापस रिवीजन मारने स्टार्ट कर दिए, और वो मौसमी वाली बुक में रेफर करता था सर। जी और लगभग मेरे रूममेट था सर, तो उसने क्या किया कि वो रिजल्ट का वेट किया सर। जी और आपको पता है वो केस वाला फंस गया मैटर, और रिजल्ट 1.5 महीने बाद आया था। और जी। लड़के उस 1.5 महीने के चक्कर में पूरा 1.5 महीना खराब किया, उस बंदे का सर ये है ना प्री ये क्वालिफाई नहीं हुआ ये सर। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हाँ। लोगों की, कि कभी केसेस चल जाता तो पढ़ना छोड़ देते। अरे यार, एक रिजल्ट खराब हो गया तो क्या हुआ? बहुत अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग में, हर दूसरे महीने में एग्जाम होते हैं, पढ़ते रहो, आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत आसान नौकरी लेना, बाजी खरीदने जैसा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए बिल्कुल कांस्टेंट। सर। तो आप सभी बेटा, जितने भी ऑल इंडिया में नर्सिंग एस्पिरेंट है, उनको आपकी बहुत अच्छी रैंक है। क्या आप देना चाहते हैं बेटा? आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको, कैसे पढ़ना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करनी है? सर सबसे पहला सर हमारे जीवन में सर डिसिप्लिन तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल। सबसे पहला मैटर यही जी करता बेटा। है, आप डिसिप्लिन में होना जरूरी है सर। जी सेकंड चीज सर, एक शेड्यूल और विद कंसिस्टेंसी सर, लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। जी और बिल्कुल ऐसा नहीं बेटा। कि भाई आज 2 घंटा पढ़ लिया, आज बस जो मन किया तो आज 4 घंटा पढ़ लिए, हम्म, आज 10 घंटा पढ़ लिए, हम्म, और फिर 2 घंटा पे आगे गाड़ी। हाँ। वो तो सर नहीं बैठेगा सर। वो कंसिस्टेंट जैसे 12 घंटा है तो 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 कर दो सर। जी बेटा। हाँ सर मैंने डॉक्टर सर गदार जब जी कह रहे हैं, डॉक्टर गदार जी का मैसेज आया भाई, बिल्कुल सच बता रहा है। सिलेक्शन के बाद लोग अपना ओवरव्यू चेंज कर लेते हैं, पर भाई बिल्कुल सही बता रहा है। तो थैंक यू बेटा गदारा जी। बिल्कुल सही है बेटा, अपने पैशनेट रहना चाहिए काम के प्रति और अपने सत्यता के सर प्रति। बहुत सारे लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है, आप जमीन से जुड़े रहिएगा। ठीक है, जमीन से जुड़े रहोगे तो बहुत प्रगति करोगे, खुश रहोगे, इज्जत कमाओगे। और कोई बहुत सारे लोगों के गॉडफादर होते हैं पीछे, मेहनत करने वालों के पीछे कोई गॉडफादर नहीं होता, वो अपने दम पे खुद गॉडफादर बनते हैं, उनको दुनिया फॉलो करती है। क्लियर है? सर मैं बताऊं सर, मेरा जब प्री का रिजल्ट आया था सर, तो जी सर मेरी रैंक थी सर 1545 सर। जी बेटा, प्री में। जी प्री में सर 1545 सर। बहुत बढ़िया बेटा। जी फिर सर मैंने कॉल किया, हमारे जोधपुर एम्स में सर आईसीयू में है सर एक ओम जी लीलावत करके है सर, नर्सिंग जी ऑफिसर है सर। फिर जी। एक वो सर 1500 रैंक सर ओम पिछली लीलावत बार जी तो जब। बेटा, बिल्कुल मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे खास अजीज है ओम जी। हाँ। यस। तो उसने बोला कि भाई साहब 1239 में पिछली बार तो खत्म हो गई मेरिट। जी तो फिर 1500 तो डाउट में है भाई। जी फिर बोला कि रात दिन एक कर दे राकेश भाई, यदि कहीं पे भी लेना है और जोधपुर लेना है तो फिर नींद वगैरह भूल जाओ। जी। तो तो बेटा, सर मैंने उस। अब रोज आपको ट्रेन में नींदें नहीं खराब करनी हाँ पड़ेगी, घर पे मिल गया, वरना लोगों की जिंदगी बीत जाती है। बिल्कुल असली सर। समय पे मेहनत नहीं करते तो जिंदगी भर ट्रेवलिंग में बीत जाती है, घर आने जाने में। हाँ फिर सर, और सर एक लड़के ने और लड़कों ने एक और सर मिस्टेक की है कि जो जी ये मेंस मेंस का एग्जाम तो 20 दिन मिले थे उनको, काफी जी। बंदों ने सर थ्योरी रिवीजन नहीं किया सर उसमें। मैंने हर बार जब भी यूट्यूब पे आता कहता था बेसिक पेपर आएगा, बेसिक आएगा, लेकिन आजकल क्या, यूट्यूब पे इतना लोग लाइव आने लग गए, हर कोई देखो एनक्लेक्स का क्वेश्चन लाके माहौल बना के बैठा हुआ है। और बच्चे क्या इतने बेवकूफ हो गए हैं, आप कहीं देख रहे हो 1,000 लोग लाइव देख रहे हो, 200 देख रहे हो, 100 देख रहे हो, 500 देख रहे हो, हर चैनल पे भरे पड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हैं उसमें गौर ही नहीं कर रहे हैं भाई। बेटा ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ब्रांड थी है और रहेगी। मैं उस समय भी कहता था पहले दिन जब प्री हुआ था, क्योंकि मेरा अंतरात्मा कहती है, मेरे को 10 साल का अनुभव है इस फील्ड का बेटा, मेरा पूरा जीवन नोटसेट के लिए बीत गया।
और ऐसा नहीं हजारों संख्या लगा दी, ऐसे तो कितने एग्जाम में निकाल दिए, कोई पहली बार सिलेक्शन का सिलसिला नहीं। मैं उस दिन ही पहले दिन ही क्लास दी, तब मैंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कहती है पेपर बहुत इजी आएगा, बेसिक आएगा, बेसिक पढ़ना, चाहे तुम सीनियर ना पढ़े। जिन बच्चों ने मान ली उनकी बल्ले बल्ले हो गई। यस और सर जब मैं दोनों एग्जाम दिया था सर, मैं प्री एंड मेंस, जी सर वो जी आपकी वो एक रामबाण सर, मैंने एक वो बात याद रखी और मैंने यहाँ पे हाथ पे लिख दी कि भाई जी राकेश भाई ऑप्शन चेंज नहीं करने हैं आपको। बिल्कुल। ये बेटा, और पता है इस बार खुशी की क्या बात है बेटा, जितने भी एसएनए से 1200 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, मेरा मन कहता है, जब मेरे को मैसेज आए बच्चों के या हमारी टीम के पास या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आते हैं, लगभग लगभग 95% बच्चों को उनको मन चाहा घर के पास एम्स मिला, इसी वजह से कि उन्होंने सही मेहनत करी, अच्छी रैंक आई, कि फर्स्ट प्रेफरेंस से उनको घर के पास नौकरी मिल गई। तो उनकी सर्विस बिल्कुल सर। खराब नहीं होगी, परिवार सुखी रहेगा, घर वालों को बेहतर हेल्थ सेवा दे सकते हैं, अपने गांव वालों की भी सेवा कर पाएंगे। और हमेशा ये कहूंगा बेटा, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं मेरे यहाँ से, आप जिस गांव से आए हो, जिन लोगों के बीच से उठ के आए हो, उनका बड़ा कर्ज है। आप सक्सेस होते हो ना, केवल आप अकेले के दम पे नहीं होते हो, नहीं होते, बहुत लोगों बिल्कुल की दुआएं होती है बेटा वहां पे। तो कभी बिल्कुल। जिंदगी में उनको हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य की तरह सुरक्षा मिले या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आधी रात को उन लोगों के लिए खड़ा रहना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं की वजह से आज अपन हो। और देश के हर नागरिक की बेहतरीन सेवा करने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपनी नजरों में मत गिरना, मेहनत करना, लोगों की सेवा करना। और मैं तो ये कहूंगा राकेश जी, इतनी पढ़ाई करिए, थोड़ी और पढ़ाई कीजिएगा, टीचिंग फील्ड में आइएगा, क्योंकि हम ज्यादा साल, 2 साल 5 साल और पढ़ा पाएंगे, हम भी बाय बाय कर देंगे। एक उम्र होती है आदमी की पढ़ाने की, वो अपना जीवन भी जीना चाहता था, फैमिली को टाइम देना चाहता है। तो बिल्कुल सर। मेरी जो नई जनरेशन है उससे अपील है बेटा, मेहनत करो, ट्यूटर बनो, हमसे ज्यादा कंपिटेंट बनो, हम उसी दिन पेन छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए तो आपको सर मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट भी तो टीचिंग है फील्ड सर में मुझे आइएगा पढ़ाने बेटा में। जितनी। हाँ, जी इंटरेस्ट भी है सर मुझे पढ़ाने में, बहुत अच्छा मजा आता सर जब बिल्कुल मैं बेटा, टीचिंग फील्ड में स्टूडेंट होता था। आइएगा। ऐसे नहीं हाँ कि आप एसएनए से पढ़ो तो एसएनए के साथ जुड़ के ही हाँ पढ़ाए, जो इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगे मिलके पढ़ाइएगा, लेकिन इस हाँ। प्रोफेशन की सेवा कीजिएगा। डेफिनेटली ईश्वर बहुत अच्छा प्रोफेशन बनाया, जबरदस्त प्रोफेशन बनाया बेटा, डेफिनेटली। और नोट हाँ। सेट 6 आने वाला है, और लगभग आपका अप्रैल के महीने में नोट सेट 6 खूब समय है, 6-7 महीने का समय आपके पास। अभी से लग जाओ, रोज एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना आप, आज हिपेरिन पढ़ा, कल वारफेरिन पढ़ा, परसों आईसीपी पढ़ा, परसों आपने ग्लास्कोकोमास्कोल पढ़ा, कोड प्रोलैप्स पढ़ा, एक एक कोड टॉपिक भी पढ़ोगे ना, तो भी कोई माई का लाल या माई के लाल वो आपका सर सिलेक्शन नहीं रोक वो सर सकता। दो जी सौ टॉपिक, 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली बेटा, क्लास है सर, मैं हर उससे बार तो लेके जाऊँ उससे तो सर। आधा इंडिया नर्सिंग ऑफिसर बन गया उन टॉपिक से। और हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि सर आप कोर्स बेचते हो, पैसे लेते हो। मैंने जानबूझ के उस टॉपिक को फ्री डाल रखा है। फिर डाल मुझे रहे पता है उससे मुझे कितना लॉस होता है, मैं जानता हूँ वो सर फ्री वो। डालने की वजह से, लेकिन हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ मिडिल क्लास लोगों को भी पढ़ाऊं। जी सर, वो जो 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना सर, जी वो सर मैंने 6 बार देखे सर, 6 बार। जी बेटा। और 6 बार हर बार अब ऐसा लग सेम रहा है क्लास जैसे है। अनक्लास पढ़ रहे हो तब नया मिल रहा है। जी हाँ, नया मिल रहा है, हर जब भी देखता हूँ कोई ना कोई चीज नहीं आ जाती बाहर, क्योंकि सर जी। हम और उस जब बहुत देख। बिल्कुल। और अभी मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हो सर, आप यूट्यूब पे कम क्लास लेते हो। अरे मैंने कहा इतना कंटेंट डाल रखा है, अगर मैं उसी यूट्यूब को बार बार पढ़ा के तुम्हारा माहौल बढ़ाऊं, मैं तुम्हारे लिए 1000 क्लासें ले लूं। अबे 1000 क्लासों की तो नर्सिंग ही नहीं है पूरी यार, पूरी नर्सिंग ही 100 क्लासों में खत्म हो जाती है। हम्म, सही मायने में तो ये नर्सिंग है, अच्छा टीचर हम्म, हो तो। और जिसको हम्म, टाइम पास करना है, माहौल बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो वो तो मेरी 5000 क्लासें पढ़ाए वो भी कम है। हम्म। इसलिए कम कंटेंट पढ़े, और 200 इंपोर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली नो सेट, एज पीजीआई, पीजीआई, केजेएमयू, बीएफ, जितने भी इंडिया के एग्जाम है, सीएचओ, छोटे बड़े, उससे बाहर कुछ नहीं है। और मैंने जानबूझ के उनको फ्री डाल रखा बेटा, ताकि मैं कभी ईश्वर के घर जाऊं ना, और मुझे भगवान पूछे कि तूने पैसे लेके जिंदगी में पढ़ा है, मैंने कहा पैसे तो लूंगा क्योंकि मेरा परिवार चलता है उससे, अगर कमाऊंगा नहीं तो परिवार के सपने कैसे पूरे करूंगा। लेकिन मैंने एक जगह वहां पे भी काम किया जहां मुझे जिन लोगों को जरूरत थी मैं कुछ फ्री पढ़ाऊं, अगर मुझे शिक्षा लाइक माँ सरस्वती ने बनाया। इसलिए मैंने वो बिल्कुल। 200 इंपोर्टेंट टॉपिक आज भी फ्री डाल रखे, और आज भी हर एग्जाम से पहले लगभग मेहनत करके 10-20 क्लासें ऐसी लेते हैं जिसमें से 50% पेपर फंस जाए। और जो बच्चे और समझते हैं हमें, और जो एसएनए के साथ कॉन्स्टेंट जुड़े, उनका सिलेक्शन भी होता है। और और इस सर ये बार जो, भी बेटा लगभग हाँ, 1200-1300 सिलेक्शन निकले हैं। जी जो ये लास्ट वाली सर मैराथन क्लासेस थी, जितेंद्र सर की, बागाराम सर जी की और गोविंद सर की सर, बहुत सर, बहुत सर, बहुत मायने रखी सर, बहुत जबरदस्त। ज्यादा। पूरी फैकल्टी मेहनत करती है, चाहे गोविंद सर हो, बगाराम सर हो, जितेंद्र सर हो, जबरदस्त मेहनत करते हैं बेटा। और बगाराम सर पूरा टैलेंट शो करते हैं, पूरा एम्स जोधपुर का प्रैक्टिकल आप देखना। अभी
बहुत सारे बच्चे हम ज्वाइन करेंगे, बगराम सर से मिलना, जितेंद्र सर से मिलना, आप बिल्कुल उनको देखोगे तो पूरे दिन भर वो आपको एनजी ट्यूब इनके आगे पीछे घूमते मिलेंगे, ताकि याद रहे वो परमानेंट। मेहनत करते हैं वो, और लोग मेहनत करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। गोविंद सर बिल्कुल नए जुड़े, बहुत मेहनती लड़का है वो, बहुत मेहनत कर रहा है अच्छा टीचर बनने के प्रयास में, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तभी मैंने अपनी मेन ही कोर सब्जेक्ट जो मैं ओबीसी पढ़ाता हूँ मैंने छोड़ी है, एमएसएन के कुछ टॉपिक दिए क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। मैं पहले सीएचएन पढ़ाता था, मैंने जितेंद्र सर को दे दी, वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपके एक जो इंस्टीट्यूट है ना बेटा, मैंने देखो जब तक मेरे को लगा अकेले को खींचना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करी अकेला, लगभग 6 साल तक इंस्टीट्यूट मैंने अपने दम पे चलाया। फिर मुझे लगा कि ये लोग मेरे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं, मैंने अपना सिलेबस बांटा। क्लियर है। कभी मैं जिंदगी में ये मानता हूँ कि एक चेहरा बहुत कुछ करा सकता है, हमने बहुत साबित किया अपने जीवन में, लेकिन चेहरे 4-5 होते हैं तो और फायदा होता है। और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि यूट्यूब का चेहरा तो कोई और है, वो यूट्यूब पे छा रहा है, अंदर कुछ और ही पढ़ा रहा, बच्चों को खड़ा करके पढ़ा दिया, कोर्स नहीं करा दिया, भगा दिया। अगर हम ऑफलाइन कोर्स में दिक्कत आई हमें कहीं, तो हम उन बच्चों को ऑनलाइन फ्री देते ताकि वो पढ़े, उसके साथ न्याय पूरी करने की कोशिश करी। सो मेहनत करें बेटा, सपने ईश्वर सभी के पूरे करेगा। तो राकेश जी, अप्रैल 2023 के लिए आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? यस सर, मेरा एक ही मैसेज है, एक बार तो आपको थ्योरी सर एकदम पूरी तैयार होनी चाहिए, लगभग 6-7 जी बार तो होनी चाहिए सर, 5 बार मिनिमम, 5 बार तो जी बेटा। होनी चाहिए सिलेक्शन लेना है तो सर। और चोरे की उनको कहाँ से पढ़नी चाहिए? ऐसा नहीं सर, बिल्कुल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, और मेहनत करें बेटा। और मैंने खुद ने एसएनए से पढ़ा और 40वीं रैंक हासिल की है सर, तो जी, मैं दूसरों की क्यों सलाह दूंगा सर। कॉलेज और में आप टॉपर थे बेटा या एवरेज स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे सर, एवरेज स्टूडेंट थे सर, बिल्कुल, मैंने राजस्थान कभी टॉप नहीं किया सर। यूनिवर्सिटी के यूं अपन बैक बेंचर ही थे, तो बड़ी खुशी होती है बेटा, आप मेहनत करते हो। और हाँ मयूराक्षी कॉलेज से काफी सिलेक्शन निकलते हैं बेटा, बहुत अच्छी कॉलेज है वहां से। हाँ। पता नहीं इन्वायरमेंट का ही फर्क है वहाँ, कि बच्चे, मैंने काफी वहां से हमारे स्टूडेंट लगे, आपसे पहले आपके सीनियर्स भी काफी काफी लगे थे, आपके लगे सर। क्लासमेट भी लगे काफी। मैं जब तक जोधपुर में रहा, हाँ। और जोधपुर का लोग हमें कई बार फोन करते तो बोलते हैं कि आप नर्सिंग में जोधपुर के उद्धारक हो, एक मूर्ति बनवा देते हैं। मैंने कहा यार, ये मेरा कर्म है, हमारी संस्कृति का आशीर्वाद है। और डेफिनेटली आप भी मेहनत करें, आगे वाली पीढ़ी को मैं ये कहता हूँ मेहनत करते रहे, अच्छे टीचर बने, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, दुनिया में बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है। सो थैंक यू राकेश जी, आपने समय दिया। और अप्रैल की स्ट्रेटेजीज आप 2 शब्दों में एक बार अपनी तरफ से बता दीजिए बेटा सभी को। सर, एक तो सर बार बार सर थ्योरी और प्लस एमसीक्यू सर प्रैक्टिस करें सर, एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, क्योंकि उससे पता चलता जी है कि थ्योरी अप्लाई कैसे करते हैं सर एमसीक्यू पे। सर जी बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं। जी यदि आपकी सर थ्योरी मजबूत होती है तो सर ऑटोमेटिकली सर आंसर आ जाएगा निकल के। और जब आंसर वो निकल के आ एसएनए के जाएगा। नोट पे सर सीधी लाइन है सर, ऑप्शन में मिलती है सर, सीधी लाइन जी है ऑप्शन में मिलती है जी सर, बिल्कुल सर। जी। वो लेकिन सर कब उनको पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो उसके लिए बहुत हाँ, वो कब 3 पता चलेगी जब हम एक जितने बार बड़े बार नोट्स है पढ़ेंगे बेटा। ना सर। यस हाँ, जी जब वो बोलते हैं ना सर हमें नोट्स अंगुलियों पे याद है, जी। उस टाइम सर वो लाइन पकड़ेंगे कि भाई ये लाइन वहां लिखी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बताई भी एग्जाम के रिजल्ट के बाद। और उसमें क्या बेटा, नोट्स का फायदा क्या मिलता है बच्चों को? एक तो क्या, वो वीडियो से बनाए हुए नोट्स है जो मैंने हमने पढ़ाए है ना, वो हमने अलग से नहीं बनाए, हम वीडियो जो पढ़ा रहे थे सारा कंटेंट, ऐसा नहीं कि बाहर लोगों को कम देना है अंदर ज्यादा पढ़ाना, जो है हमारे पास हमने दे दिया, खुली किताब है। यस, बिल्कुल सर। और सर बस, थैंक यू बेटा। हाँ, पढ़ाई तो सर करनी पड़ेगी सर, वो आपने बोला श्याम था जी ना कह रहे हैं कि कि मैं आपकी पढ़ना पूरी तो क्लास पड़ेगा। शिफ्ट बन हाँ गया, कांग्रेस बेटा, बिल्कुल बेटा पढ़ाई करें। थैंक यू हाँ राकेश जी, पिताजी को माताजी को याद करें, उनका आशीर्वाद हम पे भी बना रहे। हाँ। आपने मेहनत करी बेटा, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू, मेहनत करें, और अपने जूनियर्स को, साथियों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच एसएनएच से जुड़े रहने के लिए बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ओके सर, यू। यस, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद बेटा। तो ये मिस्टर राकेश जी थे, और ऑल इंडिया 40 रैंक के साथ हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ। तो इनको लख लख बधाइयां बेटा, गॉड ब्लेस हिम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।